अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो शेयर करता हूं आपके साथ। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज किया कि आप जो है कंस्ट्रक्शन के हवाले से बताएं कि अगर हमने घर बनाना हो तो हम कैसे सेविंग कर सकते हैं। तो वैसे तो फ्रेंड हर बंदे का हर आदमी का एक अपना तरीका होता है कंस्ट्रक्शन करवाने का, घर बनाने का, और उसको जो है वो मटेरियल इस्तेमाल करने का और उसको जो है वो कंप्लीट करवाने का। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके साथ शेयर करूँगा कि अगर आप इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करें अपने घर की या करवाएं तो आप 35% सेव कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, आप इस बात पे बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको प्रूफ के साथ जो है वो आपको बताऊंगा कि 35% सेव कैसे करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपना जो घर बना रहे हैं वहाँ पे आसपास मार्केट में रेट क्या चल रहा है कंस्ट्रक्शन करवाने का। तो कंस्ट्रक्शन करवाने के दो तरीके होते हैं। एक कंस्ट्रक्शन करवाने का तरीका होता है कंस्ट्रक्शन विद मटेरियल, यानी कि आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं, उसके साथ जो है वो आप अपना रेट फाइनल करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, और उसके अंदर जो है वो आप उसको उसके साथ जो है वो पूरा एग्रीमेंट में लिखते हैं कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। जैसे कि विद मटेरियल के अंदर जो है वो आपका पूरा ग्रे स्ट्रक्चर होता है। ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो आप कह सकते हैं कि जब आप चुनाइयों से लेके नीचे जैसे आप खुदाई करते हैं, चुनाइयाँ करते हैं, फिर डीपीसी डलता है, फिर उसके बाद लेंटर, दूसरा लेंटर, मोमटी, फिर उस पूरे घर का प्लस्तर और उसका फर्श, इंक्लूडिंग आपका जो है वो इलेक्ट्रिकल के पाइपिंग और प्लम्बिंग के पाइपिंग, और आपका जो है वाटर टैंक अंडरग्राउंड, रूफटॉप वाटर टैंक, और बाउंड्री वॉल, रूफटॉप के जो रूफटॉप की जो वॉल है वो जिसको आप बनना कहते हैं। ये सब चीज़ें जो है वो आपके कंस्ट्रक्शन रेट के अंदर शामिल होती हैं। आप जो भी रेट जो है वो फाइनल करते हैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ। तो एक तो ये होगी कंस्ट्रक्शन रेट विद मटेरियल। तो इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, आप एक रेट फाइनल कर लेते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, और उसके अंदर जो है वो आप उसको फाइनल करते हैं कि इस रेट के अंदर जो है उसने इस घर को तमीर करना है, चाहे वो 5 मरले हो, 10 मरले हो, 15 मरले हो, 1 कनाल हो, 2 कनाल हो, तो वो उसी रेट के अंदर जो है उसको बनाना पड़ता है। आपने सिर्फ उसको पेमेंट देनी होती है। जैसे कि आप उसके साथ डन कर लेते हैं कि पहली पेमेंट जो है वो आप उसको जो है वो आप जब शुरू करेंगे तब देंगे। दूसरी पेमेंट आप उसको जो है वो जब आपका डीपीसी डल जाएगा। डीपीसी बोलते हैं डैम्प जिसको बोलते हैं, यानी कि बुनियादें घर की खड़ी हो जाती हैं, अगर रोड लेवल से 2 फुट या 3 फुट ऊंचा हो जाए उसको जो है वो डीपीसी डैम्प लेवल बोलते हैं। तो उसके बाद जो है वो आप जो है वो आपका जो है वो फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर जो है उसकी चुनाइयाँ स्टार्ट होती हैं, फिर आपका लेंटर डलता है, फिर आपने उसको 3rd पेमेंट करनी होती है। इसी तरह फिर आपका दूसरा लेंटर डलता है, आपने उसको 4th पेमेंट करनी होती है। फिर जब ममटी डलती है और उसके बाद जो है वो आपका जब प्लस्तर शुरू होता है तो आपका एक फ़ाइनल होता है कि किस स्टेज में आपने कितनी पेमेंट करनी है। तो वो उसको जो है वो कंस्ट्रक्शन विद मटेरियल किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर आप बोलते हैं ठेकेदार, तो कॉन्ट्रैक्टर इंग्लिश में बोलेंगे, तो आप जो है वो उसके साथ फाइनल कर देते हैं, तय कर देते हैं। तो आपकी उसके अंदर हेडेक कोई नहीं होती। आपने सिर्फ आके जो है वो देखना होता है और आपने जो है वो सिर्फ उसको मॉनिटर करना होता है, काम प्रॉपर कर रहा है कि नहीं कर रहा, और मटेरियल जो है वो लगा रहा है प्रॉपर कि नहीं लगा रहा, ये चीज़ आपने देखनी होती है। बाकी सारी जिम्मेदारी उसकी होती है। तो एक तो हो गया ये रेट। एक दूसरा रेट होता है लेबर रेट। उसके अंदर क्या होता है कि मटेरियल की कॉस्ट आपने पे करनी होती है, जो कॉन्ट्रैक्टर या जो ठेकेदार होता है उसने सिर्फ लेबर जो है वो उसको पे करना होता है, यानी कि उसको कहते हैं लेबर रेट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाना कोई भी घर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लेबर रेट के अंदर जो है वो आपने पूरा सामान प्रोवाइड करना है उस कॉन्ट्रैक्टर को, उस ठेकेदार को। कोई भी सामान, यानी कि आप कह लें कि एक कील से लेके सीमेंट, रेत, बजरी, हर चीज़, यानी कि कील तो नहीं आएगा, कहने का मकसद है कि आपने उसको हर चीज़ प्रोवाइड करनी है। इवन एक रुपये से लेके 1 लाख दिरहम तक, 2 लाख दिरहम तक कोई भी चीज़ मटेरियल है वो आपने उसको देना है। अच्छा, अब इसके अंदर आप डन कर लेते हैं कि लेबर रेट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो ठेकेदार है, उसकी ज़िम्मेदारी के अंदर क्या आएगा। आपने तो उसको प्रोवाइड कर दिया मटेरियल, जैसे सीमेंट, रेत, बजरी
और यही चीज़ें होती हैं। जैसे आपने अपना प्लम्बिंग का सामान पूरा प्रोवाइड कर दिया, इलेक्ट्रिकल का पाइपिंग प्रोवाइड कर दी, जो फ़ैन बॉक्स होते हैं, जो आपके जो बॉक्सेस होते हैं जो लैंटर में डलते हैं, ये सब चीज़ें आपने उसको प्रोवाइड कर दी। तो वो लेबर को जो है उसकी हेडेक होती है कि लेबर को जो है लेके आना, लेबर से काम करवाना, उसको सारा दिन जो है उसके ऊपर खड़े होना और उससे जो है वो पूरे घर का काम करवाना, वो उसकी ज़िम्मेदारी होती है। आपकी ज़िम्मेदारी होती है सिर्फ मटेरियल प्रोवाइड करना। तो मटेरियल जब आप प्रोवाइड करते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि मटेरियल की जो सप्लाई है वो रुकनी नहीं चाहिए। यानी कि आपके पास सीमेंट, रेत, बजरी जो है वो साइट पे मौजूद होनी चाहिए, ताकि अगर उसकी लेबर काम कर रही है तो वो काम जो है वो रुक ना सके, यानी कि वो डिले ना हो सके, यानी कि वो आपको ब्लेम ना करे कि आज रेत ख़त्म हो गई है, आज बजरी ख़त्म हो गई है, आज सीमेंट ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं ये काम जल्दी नहीं कर सका। तो ये चीज़ होती है। तो इसके अंदर आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है, कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार की ज़िम्मेदारी थोड़ी कम होती है, क्योंकि आपने उसको सामान प्रोवाइड करना है, पूरा मटीरियल। जैसा कि फ्रेंड आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरे पास ये एग्रीमेंट है और इसके अंदर जो है वो आपके टोटल कितने पॉइंट हैं, 14 पॉइंट्स है, 14 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसके अंदर आप हर चीज़ जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ फाइनल कर लेते हैं कि आपकी क्या ज़िम्मेदारी है और उस कॉन्ट्रैक्टर की क्या ज़िम्मेदारी है। ये एग्रीमेंट है, ये एक एग्रीमेंट है। मैं आपके साथ, अगर आप कहेंगे तो आपके साथ मैं इसकी कॉपी शेयर कर दूंगा, आप उसको रीड करें और उसके बाद जो है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ अपना एग्रीमेंट करें। मैं इसके अंदर बस थोड़ी सी चीज़ें आपको जो है वो जूम कर देता हूँ, आप उसको जो है वो बाद में पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि 2 एग्रीमेंट होते हैं, एक विद मटेरियल, एक विदाउट मटेरियल। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपने जो है वो जो एग्रीमेंट किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ करने जा रहे हैं, आइदर वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इस काबिल है कि नहीं है। क्योंकि बहुत सी जगहों पे ऐसे होता है कि कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार जो है वो भाग जाता है, आपसे पैसे लेके भाग जाता है, काम उससे होता नहीं है और बाद में जो है आप उसके पीछे पड़ते रहते हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जब भी किसी भी ठेकेदार से काम करवाएं, आप पहले छानबीन कर लें उससे पूछें कि भाई तुमने कहाँ कहाँ पे काम किया है, और जो है वो जहाँ पे उसने काम किया है उसके मालिक से, उसके ओनर से आप बात करें, रब्ता करें, पूछें कि ये आदमी ईमानदार है, इसके साथ जो है मैं काम कर सकता हूँ, ये भागेगा तो नहीं, इसका क्या है तरीक़ाकार, ये अच्छा आदमी है कि नहीं। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने पूरा पूछना है। होता क्या है कि बहुत सी जगहों के अंदर, जैसे आप बहरिया टाउन के अंदर, डिफेंस के अंदर, लेक सिटी के अंदर, किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, जौहर टाउन, मॉडल टाउन, कहीं भी आप जब काम करते हैं तो आप कोशिश करें कि जो आदमी, जो ठेकेदार उस पार्टिकुलर, जो उस मखसूस कॉलोनी के अंदर घर बनवा रहा है, आप उसी से ही काम करवाएं। ये मैं सारा एक्सपीरियंस, अपना तजर्बा और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरा कोशिश है कि मैं जितना डीपली और जितना ईमानदारी के साथ और जितना आसानी के साथ मैं आपको समझा सकूँ, आपको समझा दूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं दुबई बेस्ड हूँ, मैं पाकिस्तान के अंदर ये सारे काम जो है करवा के अभी यहाँ से 12 साल हो गए मैं इधर दुबई में सेटल हूँ। मैं दुबई के अंदर इंजीनियर हूँ और दुबई के अंदर जो है मैं पूरा MEP का कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करवाता हूँ, और मैं नक्शे वगैरह और ये मैप वगैरह ये मैं खुद बनाता हूँ, खुद डिज़ाइनिंग करता हूँ। और मैं आप मेरी वीडियो में देखते होंगे कि बहुत सारी जगहों के अंदर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ मैप। तो आप जो है आपके साथ अपनी पूरा नॉलेज मैं शेयर करता हूँ, ताकि आप भी जो है वो अपने एक्सपीरियंस को इंक्रीज़ करें। जी तो फ्रेंड, मैं यही कह रहा था आपको कि ये एग्रीमेंट है, आप इसको रीड कर लें, ठीक है। मैं इसको जो है वो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये क्या चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं कह रहा था कि आप किसी भी जगह पे, किसी भी कॉलोनी के अंदर आप जब घर बनाएं, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप वहाँ का जो लोकल, वहाँ पे जो आदमी घर बना रहा है, आप उसी से घर बनवाएं। एक तो ये होगा कि वो आदमी वहीं का आसपास का कहीं रिहायशी होगा, उसकी जितनी लेबर है वो वहीं आसपास रहती होगी, और वो आपको जो है वो टाइम पे घर बना के दे सकता है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं, मैं इसके ऊपर एतबार नहीं करता, मैं जहाँ पे आप रह रहे होते हैं, अपने आबाई घर के अंदर या कहीं भी आप रह रहे होते हैं,
तो वहाँ आप कोशिश करते हैं कि मैं वहाँ से जिसको मैं जानता हूँ, जिस ठेकेदार से मेरे बाप दादा ने काम करवाया, मैं भी उसी से काम करवाऊँ। ये लॉजिक बिल्कुल गलत है। वो आदमी जब वहाँ से आके यहाँ पे उस सोसाइटी के अंदर काम करवाएगा, वो उससे वो काम नहीं कर सकता, वो फेल होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। वो इसलिए उसकी जितनी लेबर, उसके जितने जानने वाले और जितनी जान पहचान उस कॉलोनी के अंदर है, जहाँ से वो रहता है, जहाँ पे वो काम कर रहा है, वहाँ पे नहीं होगी जहाँ पे आप उसको लेके आएंगे। वो उसको हमेशा नुकसान ही होगा। एक तो उसको नुकसान होगा, दूसरा वो आपको भी नुकसान करवाएगा। वो इस तरह कि जब उसके पास एक लेबर जो है जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ से आएगी, दूसरा जो है वो उसको यहाँ पे आके लेबर ढूंढनी पड़ेगी। जैसे कि मज़दूर और मिस्त्री, वो तो वो अपने उठा के ले आएगा वहाँ से और उनको इधर रिहाइश भी दिलवा देगा। लेकिन जो लोग वहाँ पे उस सोसाइटी के अंदर जो काम कर रहे होंगे, आपका प्लम्बिंग का, आपका इलेक्ट्रिकल का, आपका जो है वो वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, ये जितना काम जो है वहाँ पे उस सोसाइटी का जो आदमी का एक्सपीरियंस वाला होगा, वो वहाँ से वो आदमी जो लेके आएगा वो नहीं कर सकता। इसलिए आपकी कोशिश होनी चाहिए उसी सोसाइटी से जो है वो उसी वहाँ पे जो काम कर रहे हों, जितने भी लेबर है वहीं से करवाएं। क्यों? उनको एक तो उस रूल्स का, रेगुलेशन का पता होगा, दूसरा जो है वो उनके आसपास और भी बहुत सारे घर वो बना रहे होंगे। आप उनको जो है वो इजीली जो है वो उनकी जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वो देख सकते हैं। आप उनको जो है वो किसी जगह पे जहाँ काम कर रहे हैं उसके मालिक से, उसके ओनर से जो है वो आप डिस्कस कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं। जैसे आप नहीं हैं, आपने घर का काम शुरू किया है, आपको नहीं पता, तो जब आप किसी जगह पे जाते हैं तो पहले वहाँ पे आसपास के घर देखें, लोग कैसे बनवा रहे हैं। जब वो घर कैसे बनवा रहे हैं उसके नक्शे जो हैं वो लेके आएँ अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ वो नक्शे शेयर करें, उनके साथ डिस्कस करें। हमारे प्लॉट का साइज़ ये है और ये है, तो हमें इस तरह का नक्शा बनाना चाहिए, इस तरह का। तो आप शेयर करें। जब तक आप किसी के साथ शेयर मशवरा नहीं करेंगे तब तक जो है वो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप जो है वो पहले आसपास की एरिया को स्टडी करें, उसको मुकम्मल करें, देखें वहाँ पे क्या तरीक़ाकार है, कैसा चल रहा है। पूरा 1 महीना, 15-20 दिन पूरी स्टडी करें, डेली आएँ। आपका जो है वो टाइम ज़ाया नहीं होगा। ये जो आप स्टडी कर रहे हैं ये आपके फ्यूचर के अंदर आपको जो है वो, जैसे मैंने आपको बोला है कि 35% सेविंग करके देगी आपको। यही जो आपकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी, आपकी जो आसपास की इंफॉर्मेशन होगी, ये उस सेविंग का हिस्सा होगी। क्योंकि जब आपको पता चल गया कि यहाँ पे ये काम इतने में हो रहा है, ये काम इतने में हो रहा है और इस बंदे को मैं इतने पैसों में दे रहा हूँ और ये इतने पैसे में करेगा, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करें, ठीक है। फिर जो है उसके साथ जो है वो आप निगोशिएट करें, उसके साथ जो है वो प्राइस का ऊपर नीचे करें, उसको बोलें कि भाई मुझे ये प्राइस मिल रही है, आप मुझे ये प्राइस दे रहे हैं, तो लिहाजा अगर इस प्राइस में काम करना है तो आप ये प्राइस पे काम करें। ये चीज़ें जो है वो ये सेविंग का हिस्सा हैं। अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता होगा, कोई भी ठेकेदार, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो रेट आपको बताएगा आप उसकी ज़बान पे बिलीव कर लेंगे। आपने कभी भी बिलीव नहीं करना, ट्रस्ट नहीं करना। इन लोगों के ऊपर ट्रस्ट जो है वो आप जब तक अपनी आंख से ना देखें, अपनी कान से, अपनी आंखों से ना सुने, आपने जो है वो ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है। ट्रस्ट इन द सेंस में ये नहीं कह रहा कि आप जो है वो उसके ऊपर एतबार करना छोड़ दें, ऐसा नहीं है। आप जब तक अपनी इन्वेस्टिगेशन ना कर लें, अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन हासिल ना कर लें, तब तक जो है वो आप उसके साथ कायल ना हों, यानी कि आपने उसकी बात के ऊपर नहीं आना। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो जब आपके पास पूरा रेट पता चल जाए, आपको हर चीज़ का पता चल जाए कि सबसे पहले जो है जो लेबर रेट है वो मार्केट में क्या चल रहा है, उस सोसाइटी के अंदर जहाँ पे आप घर बनवाना चाह रहे हैं विद मटेरियल जो है वो रेट क्या चल रहा है, आप उसको जो है वो अपनी कॉपी पेंसिल एक पेज के ऊपर लिखें, उसके ऊपर सर्वे करें, अपना माइंड को जो है वो देखें, 2-3 लोगों से, 2-3 कॉन्ट्रैक्टर से जो आपके जान पहचान वाले हों उनसे पूछें और जो है वो उनसे बात करें, ताकि जो है वो आपके नॉलेज में और इजाफा हो। जी तो फ्रेंड, मैं आपसे यही डिस्कस कर रहा था अभी। तो अभी मैं चलता हूँ आपको एक मैप की तरफ। ये 10 मरले का घर है,
ये मैप है और यही मैप जो घर है इसी का जो एक्सपेंस है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ये घर लाहौर के अंदर बना है, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर के अंदर और फर्स्ट फ्लोर के अंदर कितने रूम्स हैं और मम्टी है। तो इसके लिए जो है वो सेविंग करने का तरीका जैसे मैंने आपको भी बता रहा था कि आपने जो है वो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करनी है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कैसे करना है वो सारी मालूमात हासिल करें, फिर उसके बाद जो है वो एक अच्छा सा कॉन्ट्रैक्टर को हायर करें। वो आपको जो है वो आपको जब आपकी उसके साथ तसल्ली हो जाए, मेंटली तौर पर आप सेटिस्फाइड हो जाएं, फिर जो है वो उसके साथ आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी जो है मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की है, ठीक है, तो आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है तो उसको जो है वो आप एक दफ़ा रीड करें, उसको पढ़ें, फिर जो है वो अपना एग्रीमेंट करें। अच्छा, तो अब सेविंग कैसे हो सकती है? आप सोच रहे होंगे कि मैं 15 मिनट से जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो सेविंग की तो मैं बात नहीं कर रहा। तो सेविंग कैसे हो सकती है उसके लिए जो है वो एक मेथड होता है सेविंग करने का। किसी भी चीज़ जगह में आपने कोई भी काम करना है उसका एक तरीक़ाकार होता है। जब तक आप उस तरीक़ेकार को नहीं आप अपनाते तब तक जो है वो आप सेविंग नहीं कर सकते। तो ये सारा एक्सप्लेन करने का मकसद ये था, आपके माइंड को जो है वो बताना था, आपके जहन को इस तरफ लेके आना था कि क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप लोग जो है वो सेविंग कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको पास बैकग्राउंड नहीं होगा तब तक जो है वो आप सेविंग की तरफ नहीं जा सकते। तो अभी जो है मैं आपके साथ चलता हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको मैप दिखाया था, ये मैप है। ये पहले आपको मैं इस ग्राउंड फ्लोर का नक्शा समझा दूं, ठीक है, फिर उसके बाद जो है मैं आपको सेविंग की तरफ आता हूं कि मेरे सेविंग के लिए जो है वो एक एक्सेल की एक फ़ाइल है। ये मेरे पास एक पूरा फोल्डर है, इसके अंदर जो है मैंने पूरे फार्मूले जो हैं वो लगाए हुए हैं कि कितने पैसे कहाँ पे खर्च करेंगे तो टोटल कितने पैसे होंगे। तो मैं एक एज ए इंजीनियर, एज ए आपके साथ जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब भी आप कोई घर बनाना शुरू करें आपके पास जो है वो उसकी एक्सपेंस रिपोर्ट होनी चाहिए। एक्सपेंस रिपोर्ट इन द मीन्स आपको पता होना चाहिए कि आपने आज के दिन कितने पैसे खर्च किए, किस आदमी को कितने पैसे दिए हैं और कहाँ से कौन सा मटेरियल लिया है और वो कितने का है, वो आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप सेविंग की तरफ नहीं आ सकते। जैसे कि ये शीट मैंने आपके साथ शेयर किया है, आपके साथ आपकी स्क्रीन में है, आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्क मटेरियल। अभी इसके अंदर जो है वो डेट वाइज जो है वो मार्केट के अंदर जो है, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो मार्केट के अंदर जो है ये बनी बनाई जो है वो ये आपके पास मार्केट में जाएंगे तो कॉपीज़ मिलती हैं। आप उसको आसान लफ्ज़ों में कह दें पैड मिलते हैं, जो ये पूरा एक रजिस्टर मिलता है जिसके ऊपर पूरा लिखा होता है खाता, जिसको पाकिस्तान में बोलते हैं खाता चढ़ाना, खाता उतारना, और उसके ऊपर डेट लिखी होती है, आप डेट साथ लिखें। और उसके अंदर जो है वो आप जिस तरह मैंने ये बनाया ना कॉलम, आप इसके हिसाब से कॉलम बना लें, वहाँ पे मार्किंग कर लें कि यहाँ पे कितने पैसे देने हैं और वहाँ पे कितने पैसे देने हैं, किसको कितने पैसे दे रहा हूँ, वो आप एक लिख लें अपने पास। जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक जो है वो आप सेविंग की तरफ नहीं जा सकते। जी तो फ्रेंड, जैसा मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ, आपको पता चल गया कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का मार्केट क्या रेट है। यानी कि जैसे मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि दो तरह की कंस्ट्रक्शन होती है, एक लेबर रेट और एक विद मटेरियल। तो जब आपने पता लगा लिया कि मार्केट रेट जो है वो विद कंस्ट्रक्शन विद मटेरियल क्या चल रहा है और विद लेबर क्या चल रहा है, तो आप जो है वो अपने हिसाब से जो है वो जो आपको ईजी लगता है। देखें, कंस्ट्रक्शन जो है वो एक आर्ट है। कंस्ट्रक्शन जो है वो एक फुल टाइम जॉब है। यानी कि अगर आप ये समझें कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं आधा घंटा बिज़नेस को दे दूँ और थोड़ा सा टाइम जो है वो कंस्ट्रक्शन में दे दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। आप जो है वो अपना नुकसान खुद करेंगे। ये मैं आपको 100% कह रहा हूँ कि वो आप कामयाब नहीं होंगे। अगर आपने कंस्ट्रक्शन करवानी है तो आपको फुल टाइम जो है वो देना पड़ेगा, फिर ही आप सेविंग कर सकते हैं, ठीक है। वो इसलिए कि कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है वो आपको फुल टाइम साइट पे मौजूद होना चाहिए। अगर आप मौजूद नहीं हैं तो आपको जो है वो नुकसान आपका शुरू हो जाता है। जैसा कि मैं आपको मिसाल देता हूँ अभी, कि फ़र्ज़ करें आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, ठेकेदार के साथ, कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपने विद मटेरियल किया है।
आपके साथ मटेरियल डन हो गया आपका, आप एक नई वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा कि आज की डेट में मार्केट में कंस्ट्रक्शन रेट क्या चल रहा है विद मटेरियल और विदाउट मटेरियल लेबर रेट क्या चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर से नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं मुकम्मल शेयर करूंगा किस चीज़ का क्या रेट चल रहा है। लेकिन अभी इस वीडियो के अंदर जो रेट मैंने पे किए थे, जो रेट मैंने दी हैं, मैं वो रेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, वो रेट मैं शेयर करूँगा, किस रेट पे मैंने किस रेट पे क्या चीज़ खरीदी, ये मैं वो शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए होगी तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको जो है वो ये फ़ाइल भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। अच्छा, तो अब हम चलते हैं उस तरफ, जैसा कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि सेविंग जो है वो हम कैसे करेंगे। तो आपको फुल टाइम जो है वो आपको इधर टाइम देना पड़ेगा। अभी एक पार्ट जो है वो मैं आपको एक हिस्सा जो है विद मटेरियल, जैसे अगर किसी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं विद मटेरियल, तो वो उसके लिए आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए आएगी, आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए। उसके बाद जो है वो तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे उस लेक्चर को। उसके बाद जो है मैं आऊँगा कि विद लेबर रेट आप विदाउट मटेरियल आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, आपने क्या करवाना है, क्या करना है, क्या जिम्मेदारी आपकी होगी। तो शुरू करते हैं पहले कि विद मटेरियल। चलें, फ़र्ज़ करें आपका एक एग्रीमेंट साइन हो गया किसी भी कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार के साथ कि इस रेट के अंदर जो है वो आपने काम करना है, मटेरियल उसकी ज़िम्मेदारी और आपने सिर्फ उसको लेबर पे करनी है, आपने सिर्फ उसको पेमेंट करनी है कि इस फर्स्ट पेमेंट, सेकंड पेमेंट, थर्ड पेमेंट। ठीक हो गया। तो अभी मैं आपको जो है वो मैप की तरफ ले चलता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैप है 10 मरले का, तो ये सब इसकी बाउंड्री वॉल है। ये इसकी बाउंड्री वॉल है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पूरी इसकी बाउंड्री वॉल है। ये गेट है और ये इसका स्मॉल डोर है, ये इसके पिलर हैं। ठीक हो गया। तो ये जब बाउंड्री वॉल के अंदर जो है वो जब आप जाएंगे तो बाउंड्री वॉल और अंदर जितनी भी दीवारें हैं वो उसके लिए आपको सबसे पहले नींव से खुदाई करनी पड़ेगी, नींव बनानी पड़ेगी। 2 फीट 3 फीट 4 फुट जितने फुट भी नीचे स्टैंडर्ड के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से होगा, आपने उस तरफ जाना है, नीचे जाना है, खुदाई करेंगे। खुदाई करके जो है वो फिर जो है वो डीपीसी होगा, फिर आपकी चुनाइयाँ शुरू होंगी। तो आपकी ज़िम्मेदारी कहाँ पे आती है? आपकी ज़िम्मेदारी आती है कि आपने जो है वो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर को फर्स्ट पेमेंट की, जितनी भी पेमेंट थी आपकी हो गई, सेकंड पेमेंट, थर्ड पेमेंट। तो फर्स्ट पेमेंट जब आपने की तो आपने उसको टाइम लिमिट देनी है। आपकी उसके साथ टाइम लिमिट सेट होगा कि इतने टाइम के अंदर जो है वो तुमने मेरा घर जो है वो मुझे ग्रे स्ट्रक्चर बना के देना है पूरा। जैसा कि फ़र्ज़ कर लें आप उसके साथ टाइम सेट करते हैं 6 मंथ, 6 महीने के अंदर उसने आपको जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल करके देना है। ठीक है, यानी कि सारा प्लस्तर, फर्श कच्चा करके देना है, चुनाइयाँ, अंदर हर चीज़, बाथरूम कच्चे करके देने हैं, उसको प्लस्तर करके देना है। ये सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी। मैं आपको 1 बाय 1 दोबारा गिनवा दूँ। खुदाई, फिर उसके बाद उसकी चुनाई, फिर डीपीसी, फिर उसके बाद जो है वो आपका पूरा चुनाई का वर्क, फिर उसके ऊपर प्लस्तर, लेंटर, फिर लेंटर के ऊपर जो है वो आपका पूरा बनना, ऊपर फर्स्ट फ्लोर की पूरी दीवारें, उसकी वॉल, फिर बेस, फिर अगर आपका जो अंडरग्राउंड टैंक है वो, ग्राउंड फ्लोर की बाउंड्री वाल, रूफटॉप के अंदर जो आपका ऊपर वाटर टैंक है वो, ये सब चीज़ें आपकी ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर शामिल होंगी। ठीक है, और आपने सिर्फ मटेरियल प्रोवाइड करना है इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो आपको नुकसान क्या है, आपका फ़ायदा क्या है? जी तो फ्रेंड, उसके लिए जो है वो आपको नुकसान और फ़ायदा कहाँ पे है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है, अगर आप विद मटेरियल घर बनवा रहे हैं तो आपको एक कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा, एक इंजीनियर हायर करना पड़ेगा जो अभी यंग हो, अभी डिप्लोमा करके निकला हो, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो उसको, यानी कि अभी वो 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो उसको, आपको अपनी तरफ से उसको हायर करना पड़ेगा। ठीक है, आप उसको हायर करें, आप उसके साथ तय करें कि आपने उसको मंथली कितने पैसे देने हैं, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, जो भी मार्केट रेट है आपने उसको देना है। अच्छा, इसके अंदर फ़ायदा क्या होगा? अब विद मटेरियल में नुकसान क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर जो है, क्योंकि मटेरियल उसका लग रहा होता है, उसके पैसे उसने अपने पैसे, यानी कि जो पैसे आपने दिए हैं उसको अपनी सेविंग ज़्यादा करने के लिए वो क्या करेगा, सीमेंट जो है वो कम यूज़ करेगा,
जब लेंटर में आएगा तो सरिया कम लगाएगा, लेंटर थोड़ा सा मजबूत कम ही, उसकी मजबूती कम होगी। फिर उसके बाद जो प्लस्तर है उसके अंदर जो है जैसे 4-1 का मसाला लगता है, वो जो है वो 5-1 का 6-1 का भी लगा सकता है। फर्श के अंदर 4-1 का मसाला लगता है, वो उसके अंदर जो है 5-1 का या 6 का मसाला लगा सकता है। ठीक है, 5-1 4-1 यानी कि इसके अंदर क्या है, फर्श के अंदर प्लस्तर के अंदर जो है वो 4 कढ़ाइयाँ अगर सीमेंट की रेत की हैं तो 1 कढ़ाई जो है वो सीमेंट की लगती है, उसको कहते हैं 4-1 का प्लस्तर। इसी तरह फर्श के अंदर भी जो है वो 4-1 का जो है वो फर्श डलता है। 4 कढ़ाइयाँ वो अपना उसके लिए फर्श के लिए जो है वो अलहदा मैटर है, उसके अंदर जो है वो आपकी 3 कढ़ाइयाँ जो है वो बजरी की लगती हैं, 1 कढ़ाई जो है वो सीमेंट की लगती है और 1 कढ़ाई जो है वो आपकी सीमेंट की लगती है। तो वो आपका जो है वो 4-1 का मसाला बनता है। अच्छा, उसके अंदर जो है वो एक अलहदा से मैं वीडियो बनाऊंगा किस मटेरियल के अंदर जो है वो क्या चीज़ कितनी होती है, वो मैं आपके साथ एक अलहदा शेयर करूंगा वीडियो बना के, ताकि एक 3 वीडियोस होंगी, पूरा एक पैकेज होगा जिसके अंदर आपको जो है वो पूरा घर बनाने की पूरा नॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। तो अब चलते हैं, वो आपने एक कंसल्टेंट हायर करना है, जैसे जहाँ दुबई के अंदर उसको कंसल्टेंट बोलते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है उसको आप इंजीनियर बोल दें। जो पाकिस्तान के अंदर भी कंसल्टेंट ही होता है, वो इंजीनियर जो है वो क्या करेगा, उसका काम क्या होगा, उसका काम क्या होगा, वहाँ पे इसकी ड्यूटी होगी कि इसने इस क्वालिटी चेक करना, उसकी ड्यूटी होगी। उसने डेली आके जो है वो चेक करना है कि वहाँ पे मटेरियल कैसा लग रहा है। और उसके अलावा आपने अपनी तरफ से किसी भी जगह के अंदर जब आप घर शुरू करते हैं तो आपको जो है वो एक चौकीदार रखना पड़ता है। अगर तो वो चौकीदार आप कोई रखते हैं ईमानदार, तो समझें आपने जो है वो सेविंग अपनी स्टार्ट कर दी। अगर तो चौकीदार ईमानदार नहीं है तो वो जो है फिर आपको उसका रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। चौकीदार का काम क्या होता है, एक तो वो चीज़ें जो है वो देखता है कि लकड़ी कितनी लग रही हैं, सीमेंट रेत बजरी किस सीक्वेंस से लग रही है, कि उसका मटेरियल कितना लगा रहा है, वो अच्छा लगा रहा है कि नहीं लगा रहा। किसी भी ऐसे बंदे को आप चौकीदार रखें जिसने ऑलरेडी पहले 4 से 5 घरों के अंदर जो है वो चौकीदारी की हो, तो उसको जो है वो इतना नॉलेज हो जाता है कि प्लस्तर करते वक्त कितना बजरी कितना सीमेंट लगना चाहिए, प्लस्तर करते वक्त फर्श डालते वक्त, चुनाई करते वक्त, चुनाइयाँ होते वक्त कितना होना चाहिए, वो उसको पता चल जाता है। वो आपको जो है वो रिपोर्ट दे देता है। तो इसके अंदर जो है वो होता क्या है, आपने आना है शाम को, आप अपना काम जॉब ख़त्म करके अपना बिज़नेस ख़त्म करके तो जब शाम को आते हैं तो आप देखते हैं कि हाँ यार आज तो इतना काम हो गया। लेकिन नुकसान वहाँ पे क्या होता है, अगर आपने ये 2 बंदे हायर नहीं किए होते, वो जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर की अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लगा देगा, आपको उस टाइम पता नहीं चलेगा। उसका पता आपको जो है वो कुछ अरसे के बाद चलेगा, जब वहाँ पे सीमेंट उखड़ना शुरू हो जाता है, लीकेज शुरू हो जाती है, उस टाइम आपको पता चलता है। लेकिन तब तक जो है वो आप अपने पैसे खर्च कर चुके होते हैं, ठेकेदार अपना काम ख़त्म करके जा चुका होता है, और आप जो है उसको ना पकड़ सकते हैं ना उसको आप ब्लेम दे सकते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि अगर आपने कंस्ट्रक्शन करवानी है तो आप जो है वो खुद खड़े होकर कंस्ट्रक्शन करवाएं। फुल टाइम जॉब है ये, एक आर्ट है, ये एक फुल टाइम जॉब है। आपको इसको जो है वो इस हिसाब से करना चाहिए कि ताकि जो आप उसको पूरा टाइम दे सकें। अगर आप 2 साइड में होंगे तो आपकी सेविंग नहीं होगी। वैसे तो आप अगर आप समझते हैं कि ये आदमी ईमानदार है, ये अच्छा काम करेगा, तो वो एक आपकी एक सोच है। लेकिन आपने जो है वो हमेशा उसके साथ एक इंजीनियर और एक चौकीदार जो है वो लाजमी रखने हैं। वो आपको रिपोर्ट करेंगे एक तो, और आपको बताएंगे कि आज इसने कितना काम किया और क्या किया, कैसे किया, वो आपको बताएंगे। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। इन दोनों बंदों के रखने से आपकी बिल्डिंग की जो क्वालिटी वर्क है वो आपको पता चल जाएगा फ्यूचर के अंदर, और उस टाइम भी आप जो है वो मुतमईन रहेंगे कि ये 2 आदमी जो हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं कि ये क्वालिटी कैसी है, कैसा लग रहा है। और वैसे भी आजकल पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर लेबॉर्ट्री के अंदर आप कोई भी चीज़ लेके जाके टेस्ट करवा सकते हैं। वो उसके लिए मैं आपको टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस आपको जो है वो शेयर करूँगा अपने लिंक के अंदर। वहाँ पे जाके जो है वो आप अपना जो सैंपल दें, प्लस्तर का सैंपल दें किसी भी हिस्से का, आप उसको बताएं कि ईंट जो है जो उसने चुनाई लगाई है या लेंटर के अंदर जितना मटेरियल इस्तेमाल किया आप उसको दें, थोड़ा सा उखाड़ के वो आपको बता देंगे कि इसके अंदर सीमेंट की मिकदार कितनी है और रेत की मिकदार कितनी है। ठीक हो गया। यानी कि ये 2 बंदे आपके जो है वो आपने रखे,
उन्होंने मॉनिटर किया प्रॉपर, जो है वो आपके मैप के नक्शे के हिसाब से जो है वो उन्होंने वहाँ पे साइट पे जो है वो सुपरविज़न की। आप बेशक वहाँ पे मौजूद नहीं थे, उन्होंने वहाँ पे जो है वो सुपरविज़न की। सुपरविज़न का फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने क्वालिटी चेक की और जो है वो पूरा देखभाल की कि हाँ भी ये काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, अब एक चीज़ और है, आप ये अगर आप जो है वो इनके ऊपर एतबार नहीं करते, आप कहते हैं कि यार नहीं यार मैं इसके ऊपर एतबार नहीं कर सकता, तो आप जो है वो साइट के ऊपर जब आप काम शुरू करें, आप एक पोल लगाएं और उसके अंदर जो है वो आप एक कैमरा लगा लें। ठीक है, वो कैमरा जो है वो अपने मोबाइल से जो है वो आप जब मर्ज़ी देख सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो 15 से 20 हज़ार के अंदर ये पैकेज के अंदर आपको कैमरा मिल जाता है। आप जो है वो कैमरा लगा लें अपने मोबाइल के अंदर, जो है वो आप देख सकते हैं कि काम कितना कैसे हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक हो गया। तो जब कैमरा लगा होगा तो एक तो ये दोनों आदमी जब वहाँ पे रहेंगे प्रॉपर काम करेंगे, और उसके बाद जो है वो ठेकेदार को भी पता होगा कि कैमरा लगा हुआ है, ये जो ऑनर है, मालिक मकान है, वो मुझे मॉनिटर कर रहा है। वो भी जो है वो कोशिश करेगा कि सही तरीके से काम करे। जो अगर उसने मटेरियल के अंदर खुर्द-बुर्द करनी है वो नहीं करेगा, यानी कि उसके अंदर, अब इसके अंदर जो खुर्द-बुर्द तो मटेरियल के अंदर नहीं करेगा, वो तो यही होगा ना, कम सीमेंट लगाएगा, कम बजरी लगाएगा, कम जो है सरिया लगाएगा, तो उससे क्या होगा, आपकी बिल्डिंग की जो म्यार है वो बुनियादें जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो ये 3 चीज़ें आपको लाजमी करनी है, कैमरा, इंजीनियर और चौकीदार, ये तीनों आपने रखने हैं। वैसे तो आप जो हैं इनको पैसे दे रहे होंगे 50 से 60 हज़ार मंथली, लेकिन 50-60 हज़ार देने का मकसद ये है कि आप जो है क्वालिटी वर्क करवा रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं 50 हज़ार ये सेव करूं और जो है वो इस ठेकेदार के ऊपर एतबार करूं, ये काम सही करेगा, वो आपका अपना एक अंदर की तरफ से एक अपनी एक आपकी एक मुतमईन पन्ना, अपनी एक आपका एक होगा एक्सपीरियंस कि आप ऐसा कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये पैसे आपको जो है वो घर की बुनियादें मजबूत और पायदार देंगे, ये तीनों काम। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया आपका कंस्ट्रक्शन विद मटेरियल के अंदर आपने जो है वो सेविंग कैसे करनी है। ये टेक्निक्स हैं छोटी छोटी, इसके ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो आपको ही जी। तो फ्रेंड, ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो था ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी शेयर किया, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है जिसके अंदर जो है वो आप 2 तरह की जो कंस्ट्रक्शन थी, जिसके अंदर जो है वो आप एक होता है कंस्ट्रक्शन विद मटेरियल, एक विदाउट मटेरियल, लेबर रेट। तो जो पार्ट 1 था वो ऑलरेडी डिस्कस किया एक वीडियो के अंदर, ये दूसरी वीडियो है। इसके अंदर जो है मैं वही आपसे डिस्कस कर रहा था कि आपने जो है वो सेविंग कैसे करनी है। तो सेविंग जो है वो ऐसा नहीं है कि सेविंग जो है वो आप कोई चीज़ सस्ती खरीद के ही कर सकें। सेविंग जो है वो इस तरह भी होती है कि आप अपनी टेक्निक, अपना माइंड इस्तेमाल करते हुए प्लानिंग ऐसी करें, टाइम ऐसा सेट करें, टाइम मैनेजमेंट करें, और बहुत सारी चीज़ों को जो है मिलके एक जो है वो सेविंग बनती है। जैसा कि अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपने जो है वो अभी कंस्ट्रक्शन लेबर रेट पे करवाई, लेबर रेट के अंदर आपने मटेरियल सारा आपने प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए जो है वो सबसे पहले आपको सोचना चाहिए कि मेरा मटेरियल जो है वो सेव रहे, वो खुर्द-बुर्द ना हो। उसके लिए आपको फुल टाइम इधर जो है वो ड्यूटी देनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो है वो सुबह अपने जॉब जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, शाम को आगे देख लें, अच्छा चलें ठीक है जी, मैं गिन के सीमेंट की बोरियाँ गिन के चला जाऊँगा, ईंटें गिन के चला जाऊँगा। नो, ये आपको जो है वो बिल्कुल जो है इसका फ़ायदा नहीं होगा आपको। अच्छा, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आप कहते हैं कि अच्छा मैं 2-4 घंटे सुबह मैं बिज़नेस में जाके अपना शॉप में, ऑफिस शॉप में जाके या किसी भी फैक्ट्री से जाके वापस आऊँगा, 2-3 घंटे दे दूँगा तो मैं देख लूँगा जी सही हो जाएगा। नो, आप जो हैं वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको जो है नुकसान कहाँ से हुआ है। मैं वो इस तरह के वर्ड नहीं बोलना चाहता कि जिससे जो है वो किसी की भी दिल आज़ारी हो। सिर्फ समझाने का मकसद यही है कि आप जो है वो नुकसान से बच सकें, अपनी जो है वो सेविंग कर सकें। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो आप विद लेबर के अंदर जो है आपका रेट सेट हो जाता है। किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, ठेकेदार के साथ जितना भी सेट होता है 350, 450, 500 जो भी आपका सेट होता है, उसके अंदर मटेरियल आपने प्रोवाइड करना होता है। अब मटेरियल प्रोवाइड करना जो है वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अंदर आपको जो है वो सोचना चाहिए कि अगर मटेरियल जो है वो मैं टाइम पे प्रोवाइड ना कर सका तो लेबर जो है वो काम नहीं करेगी, तो कॉन्ट्रैक्टर लेबर को जो है दिहाड़ियाँ पड़ेंगी, तो फिर आपको जो है वो आपको कंप्लेन करेगा कि जी आपकी वजह से जो है काम लेट हुआ, आपने जो है वो मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया था।
तो इसलिए मैं जो हूँ आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है वो फुल टाइम जो है वो इधर टाइम दें, और फिर जो है वो आप अपना जो है वो घर जो भी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो आप करवा सकेंगे, जिसमें आप सेविंग कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि आप, एक मिसाल देता हूँ आपको, आप अगर चले गए हैं कि मैं जो हूँ 2-3 घंटे के बाद आऊँगा, और जो है वो भी आपने जो है वहाँ पे ऑलरेडी छोड़ा हुआ है। एक एक इंजीनियर तो हर टाइम नहीं वहाँ रहता, वो आएगा, आके चेक करेगा, देखेगा, चला जाएगा। आपने आपने जो चौकीदार है वो उधर ही रखा हुआ है, वो देखेगा, देख लेगा, लेकिन सम टाइम जो है वो उसको भी धोखा हो जाता है। इस तरह की जो है वो हेरा फेरी होती है। तो हेरा फेरी इस तरह की होगी कि आप चले गए हैं, पीछे से जो है वो सीमेंट की बोरियां आई हैं, तो सीमेंट की बोरियां आपने ऑर्डर की थी 100, उतरेंगी 90, आप काउंट नहीं करेंगे, 10 बोरियां जो है वो साथ ले गया, चलो जी, वहाँ से आपको 10 बोरी का नुकसान हो गया। एक मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह जो है वो आपने बजरी मंगवाई, आपने 2 सैकड़े बजरी मंगवाई, 200 फुट बजरी मंगवाई, तो आपको पता ही नहीं है कि बजरी का जो है वो साइज़, बजरी का जो है वजन कैसे काउंट करना है, कैसे नापना है, तो वहाँ से आपको जो है वो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो है वो आप इंजीनियर को बुलाएं, जब इंजीनियर जो है वो हो तब आप जो है बजरी रिसीव करें। सीमेंट की बोरियां खुद काउंट कर सकते हैं। ईंट जो है वो आप तब उतरवाएं जब आपके पास इंजीनियर हो, आना हो इंजीनियर ने, कि हाँ भाई इतने बजे इंजीनियर ने आना, आपका ट्रक इतने बजे पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो वो ट्रक उतने बजे आएगा, तो वो आदमी वहाँ मौजूद होगा, वो प्रॉपर काउंट कर लेगा, और अपने सामने जो है वो ईंटें उतरवाएं। अच्छा, अब ईंटों के अंदर जो है वो खुर्द-बुर्द क्या करती हैं, ईंट जो है वो आई, आपने जो है वो 5000 ईंट ऑर्डर की, 500 ईंट बीच में से गायब है, तो जोटे बनाते हैं, जोटे तो आपको मल्टीप्लाई करके दे देंगे जी पूरी ईंट, लेकिन क्या करते हैं, अगर कोई नहीं है ना, जब ईंटें उतारे हैं, अंदर से जो है ना वो खाली कर देते हैं, अंदर से 4-5 जोटे जो है ना वो खाली होते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। जब ईंटें लग रही होंगी दीवार के ऊपर, वो तो आपने ठेके पे दिया होगा आदमी को, आदमी फट्टी के ऊपर रख के लेके जा ही जा रहा है, उसको कोई गर्ज नहीं है कि अंदर खाली है कि नहीं है, वो अपनी ईंटें फेंकेगा, उसको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उसने जो है वो जो ईंटें वहाँ पड़ी हुई हैं वही काउंट करके जो है वो ठेका अपना मुकवाया होगा कि जी इतनी ईंटें जो है मैं इतने लेके जाऊँगा, इतने पैसों में 2000 ईंटें या 3000 ईंटें। तो जब ईंटें बिखर जाती हैं तो फिर तो काउंट नहीं हो सकती, तो इसलिए ईंटें जो हैं वो अपनी मौजूदगी में उतरवाएं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ एक है कि आप जो हैं वो अगर जब आपका लेंटर डाल रहा है, तो लेंटर जब डाल रहा है तो आपने जो है सरिया खुद ख़रीदना है। तो जब सरिया आपने खुद ख़रीदना है तो आपने जो है वो जिस दुकान से लेना है, पहले तो पता करवाएं कि वो बंदा गड़बड़ नहीं करता वेट के अंदर। तो वह हर आदमी कहेगा जी नहीं ये बंदा सही देता है, सही देता है। अच्छा, आपने क्रॉस चेक के लिए जो है वो जहाँ से आप सरिया ले रहे हैं, जिस भी जगह से, आसपास से जो है ना उसका क्रॉस वेट चेक करवा लेना है। वो 200 रुपया, 300, 400, 500 रुपया लेते हैं, जहाँ पे ये जिसको कहते हैं कांटा लगा हुआ वेट चेक करने वाला। तो हर 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 गाड़ी का और उसका जो है वो पेपर के ऊपर लिखा होता है कि गाड़ी का वेट इतना था और सरिये का वेट इतना है। तो वो जो है वो आप वहाँ से क्रॉस चेक भी करवा लें कि जी वेट वाकई पूरा है कि नहीं है। ठीक है, तो वहाँ से जो है वो आपकी बचत अच्छी खासी हो सकती है। अच्छा, दूसरा, जब आप वहाँ पे खुद मौजूद होंगे तो आपका मटेरियल जो है वो ज़ाया नहीं होगा। आपकी अगर 4 बोरियाँ लगी हैं तो 4 आपकी जो है वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर ही लगी हैं, लेबर ने कहीं ज़ाया नहीं की, फेंकी नहीं है किसी कॉर्नर के अंदर, लो जी हाँ जी ख़त्म हो गया जी, ਹੁਣ टाइम नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको जो है वो बहुत फ़ायदा देंगी। अच्छा, अब मैं जो इम्पोर्टेंट सबसे है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। ये मैंने एक एक्सेल की फ़ाइल बनाई हुई है। इस एक्सेल की फ़ाइल के अंदर जो है मैंने सारे फार्मूले लगाए हुए हैं। इस सारे फार्मूलों के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि बिफोर डैम्प, ये कॉस्ट जो है बिफोर डैम्प है, 10 मरले घर बनाया था एक, उसकी ये कॉस्ट पूरी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको बताऊँगा कि किस लेवल पे कितने पैसे लगे, किसको कितने पैसे दिए। ठीक है, नाम मैं डिलीट कर दूँगा ताकि जो है वो अच्छी बात नहीं है किसी का नाम आए। तो अच्छा, अब जैसे मैं ये शीट के अंदर आप देख सकते हैं कि बिफोर डैम्प, आफ्टर डैम्प, फिर उसके बाद जो है वो फर्स्ट फ्लोर स्टार्ट, मम्टी स्टार्ट, फिर जो है फ्लोरिंग प्लस्तर। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आप आ जाएँ रूफटॉप, मेन डोर तक काम, फिर उसके बाद जो है वो रूफ टाइल एंड जिप्सम वर्क, यानी कि इंटीरियर का वर्क स्टार्ट हो गया, ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया, जिप्सम का वर्क शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है वो जब जिप्सम का वर्क शुरू हुआ है तो उसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें जो है वो आई हैं। तो मैं आपके साथ जो है वो सारे रेट कंसीडर करता हूँ, शेयर करता हूँ। ठीक है, तो ये रेट हैं 2017 के। आज के रेट जो हैं वो डिफरेंट होंगे। एक नई वीडियो बनाऊंगा,
उसके अंदर जो है वो आपके साथ जो आप प्रेजेंट रेट कंस्ट्रक्शन रेट है वो शेयर करूँगा, ताकि आपको जो है वो पता चल सके कि कंस्ट्रक्शन के अंदर आज के प्रेजेंट रेट क्या है, क्या रेट होना चाहिए। वैसे तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2-3 महीनों के अंदर कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ जाना, ठीक है। जब आप इस वीडियो को देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके नॉलेज में खुद ही इजाफा हो जाएगा कि आपने जो है वो कहाँ पे किसके साथ कैसे डील करना है और कैसे सेविंग करनी है। तो मैं वही कह रहा था आपको कि जैसे ये अगर आपके साथ मैं शेयर करता हूँ बिफोर डैम्प, बिफोर रेट सारे डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ हर कॉलम के अंदर हर कॉलम का मकसद क्या है, ठीक है। हर कॉलम का मकसद आपको मालूम होना चाहिए। ये मैंने एक अपनी एक्सरसाइज रखी हुई है, मैंने एक ये कॉलम रखा हुआ है, ये फाइल रखी हुई है, इसके अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो मैं सारी जो दिन का जो जितना खर्चा होता है ना वो मैं इसके अंदर जो है वो ऐड करता जाता रहता हूँ। अच्छा, एट दी एंड मुझे पता चल जाता है, जब प्रोजेक्ट ख़त्म होता है मुझे पता चल जाता है कि उसकी कॉस्ट कितनी आई है, ठीक है। अब उसकी कॉस्ट कितनी आई है वो तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो आप देखें कि इसके अंदर जो है वो आपको कहाँ पे अगर इस फाइल को यूज़ करने से, या अगर आप कोई रजिस्टर्ड यूज़ करते हैं उसके अंदर इस तरह के कॉलम बनाते हैं, आप उसमें खाता चढ़ाते हैं, अपना डेली का एक्सपेंस लिखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपने जो है वो कितने पैसे सेविंग किए बनिस्बत बगैर लिखे और यानी कि इकट्ठे पैसे देने में, और इस तरह अगर लिख के जो है वो पैसे देने में कितना फ़ायदा है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। काम स्टार्ट हुआ 6 मार्च 2017 को, ठीक है। उसके अंदर जो है वो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये सैंड जो है ये उसका जो है वो कॉलम है, ठीक है। एक मिनट, अच्छा ये सैंड का कॉलम है, तो इसके अंदर ये सैंड है और इसकी क्वांटिटी, ये ब्रिक्स हैं ये उसकी क्वांटिटी है, ये सीमेंट है और ये उसकी क्वांटिटी। फिर इसके बाद जो है वो मिक्स जो है वो है एक्सपेंस, फिर उसके बाद क्वांटिटी और फिर ये मिक्स एक्सपेंस, ये 3 हो गए एक्सपेंस मिक्स के, ठीक है। तो ये जो है वो आपके पास ये जो इधर एक्सपेंस लिखा हुआ है ये जो है वो आपकी अमाउंट है टोटल, और ये जो आपका जो लिखा हुआ है ये पूरा वो है। मैं ऊपर से चेंज कर दूंगा दूसरी फाइल के अंदर, आपको पता चलेगा। जैसे फ़र्ज़ करें ये वाली फ़ाइल है, इसके अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो हर चीज़ को सेपरेट लिख दिया है, डंप के बाद जो है वो क्या चीज़ आई है, ठीक है। दोबारा वापस चलता हूँ, तो यहाँ पे जो है वो क्वांटिटी तो जो है वो ये आ गई, आपके पे एक्सपेंस आ गया, मिक्स एक्सपेंस आ गया, प्राइस, और ये क्वांटिटी क्या चीज़ कितनी लिखी हुई थी। तो एक मैं चीज़ आपके साथ शेयर करता चलूँ कि ये जो है फाइल, इसके अंदर जो है वो फार्मूला ऐड है, आपको जो है वो हर एक महीने का एक जो है वो एक्सपेंस आपको पता चल जाएगा आपने उस महीने के अंदर कितना एक्सपेंस किया है। तो जैसे कि फ़र्ज़ करें मैंने जो है वो फ़र्ज़ करें उस महीने के अंदर आपकी जो सीमेंट जो सैंड थी उसकी ट्रॉली थी 5500 की, एक क्वांटिटी आई। दूसरी ट्रॉली जो है वो मुझे मिली, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि जो है वो आप इसको जो है वो पढ़ सकें, देख सकें खुद भी, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर जो है ये सैंड है, जैसे आप देख रहे हैं सैंड की 2 ट्रॉलियाँ आई, ठीक है। नीचे जाएंगे तो 30 तक जो है वो सिर्फ 2 ट्रॉलियाँ थी, ये टोटल 2 ट्रॉलियाँ लगी इस महीने के अंदर, और उसकी कॉस्ट कितनी है 10,700। इसी तरह जो है वो आप चले जाएँ ब्रिक्स जो है वो 6,500 की जो ब्रिक्स आई, ये जो है वो आपका एक ब्रिक्स आई 7 को, फिर क्वांटिटी 1 थी। इसके बाद जो है वो आपकी ये आई थिंक रोड़ा था, रोड़ा ब्रिक्स नहीं है, ये रोड़ा है, ठीक है। और अब ये देखें नीचे आई ब्रिक्स आई 29,000 की, 5,000 क्वांटिटी कितनी 5,000, 11 तारीख को एक आई, 12 तारीख को एक आई, 16 को एक आई, 18 को एक आई। यानी कि ये जो है वो डैम्प के अंदर, डैम्प से पहले का मतलब नियो में जो है ना ये सारी ईंटें और ये सारी चीज़ें लग रही हैं। 10 मरले का घर था, उसके अंदर जो है वो देखें कितनी ईंटें लगी, आप हिसाब लगा लें यहाँ पे उस महीने के अंदर 35,000 ईंट लगी, और जो है वो कितनी कॉस्ट है इसकी 2,05,500, ठीक है। और ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपकी डेप्थ कितनी है। अभी आप इस वीडियो को देख के ये ना कहें कि भाई आपकी तो इतनी ईंटें लगी थी, हमने 10 मरले का घर बनाया, हमारी इतनी ईंटें लगी हैं। तो कहने का मकसद यही है, इस फाइल को बनाने का, शेयर करने का मकसद यही है कि आपकी जितनी क्वांटिटी लग रही है आपको पता होना चाहिए, आप उसको लिखें, आप उसको काउंट करें, हर महीने के अंदर जो है वो पूरा अपना हिसाब रखें कि इस महीने के अंदर, इस दिन के अंदर इतने पैसे लगे हैं, ठीक है। ये तो हो गया सीमेंट का, ये तो हो गया ब्रिक्स का। उसके बाद आए आप सीमेंट। अच्छा, सीमेंट की 15 बोरियाँ आई, साथ में उसकी टोटल कीमत बनी 7,975।
तो 7,975 को आपने डिवाइड किया 15 के साथ, तो आपको उस टाइम सीमेंट की बोरी थी 2017 11 मार्च 2017 को आपकी सीमेंट की बोरी की कीमत थी 531 रुपये। ये पहुंच थी। सीमेंट की कीमत जो है वो डिफरेंट होती है दुकान के अंदर। जब आपको पहुंच मिलती है तो उसकी पहुंच जो है वो पर बोरी जो है वो 2 रुपये या 4 रुपये 5 रुपये जो भी एरिया के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से जो है ना वो आपको ही डालते हैं, वो आपको ही पे करने होते हैं। तो ये थी बोरी की प्राइस, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद कितनी थी लगी डैम के अंदर, कितनी बोरियां लगी आपकी? 90 बोरियां लगी और 47,850 की लगी। जैसे आज की रेट के अंदर सीमेंट की बोरी का रेट डिफरेंट है। अगर आपका प्लाट का साइज़ ज़्यादा नीचे है, ये 3 फुट तक था साइज़, फ्रंट पे 2 फुट था, पीछे 3 फुट तक था। तो ये थोड़ा सा डिपेंड करता है आपके जो डैम्प है उसके ऊपर, आपके जो नी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कितनी थी। 10 मरले का डिफरेंट होगा, 11 मरले का डिफरेंट होगा, 1 कनाल का डिफरेंट होगा। अच्छा, अब ये जो प्लॉट है ना, वो ये प्लॉट है 10 मरले का। अब इस 10 मरले के प्लॉट के अंदर आप देखें, ये इसकी सारी बाउंड्री वाल है, इसका साइज़ है 35-70। तो 35-70 जो है ना आपका प्लॉट 10 मरले से ज़्यादा ही हो जाता है, तकरीबन 11.25 मरले प्लॉट बनता है ये, 11.25 मरले। तो मैं आपको ये नींव जो है कितनी दीवारें बन रही हैं मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, और इसी तरह आपके साथ ये घर का नक्शा भी शेयर कर लेता हूँ कि इस घर का नक्शा कैसा है। अब घर का नक्शा आप देखें कितना अच्छा है। इसके अंदर इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे उन्होंने डिज़ाइन के हिसाब से साइड पे जो है वो आपका पैसेज आ गया, ठीक है, और पीछे आपका एक बाथरूम आ गया, ठीक हो गया। अब इसके अंदर इनको क्या था कि गाड़ियाँ जो हैं 2 खड़ी होने की जगह होनी चाहिए। अब ये डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि ये दीवार थोड़ी सी इधर होती तो एक गाड़ी खड़ी हो सकती थी, अंदर से नक्शा डिफरेंट हो जाना था। इस नक्शे के हिसाब से जो है ना आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 गाड़ियाँ आसानी से खड़ी हो सकती हैं, खुली डुली, साथ में एक मोटरसाइकिल, 2 मोटरसाइकिलें खड़ी हो सकती हैं। अगर आप जो है ये लॉन ना बनाएं तो यहाँ पे भी अगर आप टाइल लगा लें तो छोटी गाड़ी क्रॉस होकर यहाँ पे भी आके खड़ी हो सकती है, यहाँ से क्रॉस आके छोटी गाड़ी भी आराम से खड़ी हो सकती है, यानी कि 2 बड़ी एक छोटी गाड़ी खड़ी हो सकती है। अच्छा, फिर अंदर चले जाएं, ये स्टेयर केस लॉबी है, ये ऊपर जाने की स्टेयर अलहदा है, ये स्टेयर ऊपर जाने की अलहदा है, और स्टेयर के नीचे आपका छोटा सा एक बाथरूम बन गया 6 फीट बाय 3 फीट 9 इंच का, ठीक है। अच्छा, ड्राइंग रूम जो है ना, ड्राइंग रूम काफ़ी बड़ा है। ड्राइंग रूम जो है वो 13 फीट बाय 22 फुट है, यानी कि 22 फुट लंबा और 13 फुट चौड़ा, बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड साइज़ बन रहा है। और इसी तरह आप आ जाएंगे किचन। किचन के अंदर आप देखें कि किचन अच्छा खासा लंबा किचन है, 9 फुट चौड़ा और 16 फुट 9 इंच लंबा, और बाद में इसका पीछे जाने का, बाहर पैसे के अंदर जाने का भी रास्ता। पीछे ही आपकी फ्रिज की जगह आ गई, वाटर डिस्पेंसर आ गया, ओवन आ गया, और ब्लेंडर वगैरह वगैरह जो है वो आ गया। इधर आपके जो है वो बर्तन धोने की जगह, उसका विंडो आ गई उसकी, और यहाँ पे आपका कुकिंग रेंज आ गई, ये आपका एग्जॉस्ट फैन आ गया, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया किचन का नक्शा, ये उसकी दीवारें होगी। आप मकसद ये है शेयर करने का, 2 काम हो रहे हैं। एक तो आपसे 10 मरले के घर का नक्शा शेयर हो रहा है, दूसरा आपके साथ जो है वो शेयर हो रहा है कि दीवारें कितनी हैं, काउंट कर लें दीवारें कितनी हैं। इतनी दीवारों के अंदर जो है वो इस साइज़ की दीवार के अंदर इतनी ईंटें लगी हैं नींव के अंदर खाली DPC लेवल तक। अच्छा, अब इसके अंदर आप आ जाएँ, ये आ गया आपका लॉन्च, 16 फुट बाय 14 फुट का बहुत अच्छा लॉन्च है, स्टैंडर्ड लॉन्च है। आप यहाँ देख रहे होंगे इस घर के अंदर इन्होंने ओपन टू स्काई जगह छोड़ी है एक, और ये इतनी बड़ी विंडो लगा दी है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा यहाँ पे जगह छोड़ने का? वैसे तो लोग कहते हैं नहीं, जगह छोड़ना जो है वो नुकसान है। इस जगह छोड़ने का फ़ायदा इनको ये होगा, ये आपका वेंटिलेशन का काम करेगी, ठीक है। वेंटिलेशन का काम इस तरह करेगी कि ये रूफ टॉप तक जो है ना ओपन है, जब हवा चल रही होगी यहाँ से आपको बारिश भी आएगी, रोशनी भी आएगी, और आपकी जो है हवा भी क्रॉसिंग होगी पूरे घर की, ठीक है। अगर आप ये वाला विंडो खोल दें, ये वाला दरवाज़ा खोल दें, और यहाँ पे क्योंकि डबल डोर होता है, एक जाली होती है और एक लकड़ी का डोर होता है, अगर आप जाली वाला डोर बंद रखें, लकड़ी का डोर ओपन करें, यहाँ से पूरी हवा क्रॉसिंग होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो विंडो है ये भी अगर आप खोलेंगे, डोर ओपन होगा क्लोज होगा, तो आपकी जो है ना हवा की पूरी क्रॉसिंग होगी। इस तरह जो है ना घर पूरा हवादार रहेगा, और यहाँ पे आपको दिन के टाइम रोशनी भी आएगी, क्योंकि यहाँ पे रोशनी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे किचन आ गया, और किचन के अंदर जब आप ये डोर ओपन होगा ये विंडो से और इस डोर से जो है ना आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक रोशनी मिलेगी, तो दिन के अंदर भी जो है ना आपको रोशनी अच्छी खासी मिलेगी इस विंडो की वजह से और वेंटिलेशन की वजह से, ठीक हो गया। अच्छा, पीछे जाएँ, पीछे आपका मास्टर बेडरूम आ गया एक 13 फीट बाय 9 इंच बाय 13 फीट 10 इंच का, बहुत अच्छा है, स्टैंडर्ड साइज़, कॉर्नर विंडो, आपका व्यू पीछे से, और ये इसका बाथरूम है। अच्छा, इस बाथरूम के अंदर जो है वो इन्होंने 2 किस्म के जो है, एक तो कमोड और एक फ्लैश, कमोड और फ्लैश रखा है, और बाथरूम का साइज़ है 9 फुट
बाय 4 फीट 4 इंच, यानी कि 2 फुट लंबा 4 फुट 4 इंच। अब 4 फुट 4 इंच के अंदर आप हिसाब लगा लें कि कमोड और ये दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से आ सकती हैं, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आ रही हैं। और ये शावर का एरिया, वैसे अगर ये मिडिल के अंदर होता तो शावर एरिया आपका यहाँ पे आ सकता था। आप इस शावर को यहाँ पे भी लगा सकती हैं, क्योंकि अगर आप सामने की तरफ से बैठेंगे तो आपको जो है वो देखना नहीं पड़ेगा ये फ्लश को, आप इधर ही नहा लेंगे, ये शावर आपका एरिया आ जाएगा। इसी तरह बिल्ट इन जो है आपकी वार्डरोब आ गई यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर ये आगे दूसरा बेडरूम, ये भी इसका साइज़ भी वही है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ये पूरी वार्डरोब वॉल के साथ ये दीवार को आप आगे तक ले जाएंगे तो ये बिल्ट इन हो जाएगी। आगे तक नहीं लेके गए, आपकी मर्ज़ी है। तो इसके बाद जो है वो आप देखेंगे इसके अंदर भी विंडो है, पीछे से रोशनी हवा सारी आएगी। और इसका बाथरूम है, ये इसका जो है वॉश बेसन, ये नहाने की जगह, और ये इसकी विंडो बड़ी सी, और इसका एग्जॉस्ट फैन, और ये आपका कमोड आ गया, ठीक है। ये कमोड आप सामने भी लगा सकती हैं, नहाने वाला हिस्सा इधर भी कर सकती हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आपने जिधर करना है, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया ग्राउंड फ्लोर। अब फर्स्ट फ्लोर के अंदर जो है वो आपको मैं वो भी शेयर कर देता हूँ नक्शा, कि जब आप नीचे से ऊपर आएंगे ये इस तरह की सीढ़ियाँ बनेंगी, और यहाँ पे भी विंडो और यहाँ पे भी विंडो। नॉर्मली यहाँ पे लोग विंडो नहीं बनाते, बंद रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग वॉलपेपर लगा देते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन इसके अंदर जो है वो क्लाइंट को जो है ज़रूरत थी कि हवादार होना चाहिए, रोशनी होनी चाहिए, हर तरफ से रोशनी हवा आनी चाहिए, इसलिए उसने यहाँ पे भी विंडो रखी और यहाँ पे रखी, यहाँ पे भी रखी। यहाँ पे भी विंडो इनफ थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पे भी रखी, उनकी मर्जी थी, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ के अंदर आप देखें कि स्टेयर लॉबी आ गई। स्टेयर लॉबी भी जो अच्छी खासी है, 10 फुट बाय 10 इंच बाय 9 फुट 3 इंच तो नहीं है, यानी कि ये बनती है आपकी, मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ से अगर फासला नहीं तो ये 5 फुट बनती है। ये रॉन्ग है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ताकि जो है वो आप इसके साथ कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, ये फासला हो गया 5 फुट। तो यहाँ पे आपका बाहर जाने का रास्ता हो गया लो रूफ का, यहाँ पे जो है वो आपका 2 स्टेप आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपका बेडरूम आ गया। बेडरूम का साइज़ 11 फुट बाय 16 फुट 6 इंच, बहुत बड़ा बेडरूम होगा, ठीक है। इसके अंदर आपका जो है वो वार्डरोब जो है ये आ गई, और आप इसके अंदर एल शेप की वार्डरोब भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पे आप मिरर लगा सकती हैं, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, ये डोर जो है वो आपने यहाँ से इसलिए लगाया है ताकि जो है वो डोर छुपा रहे। अगर सामने से लगाते तो अच्छा नहीं लगना था, तो डोर इसलिए यहाँ से लगाया गया। यहाँ से डोर लगा के आपका जो वॉश बेसिन है वो यहाँ पे है, टच नहीं होगा, आप इसको थोड़ा सा आगे लेके जा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये आपका नहाने का एरिया, और ये आपकी कमोड। अच्छा, ये जो है विंडो है, जो मैंने नीचे ओपन टू स्काई जगह रखी थी, ये वो है। अगर टेक्निकली आप देखें तो ये यहाँ पे, तो ये जो ओपन टू स्काई जगह है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है वो आपका इस ऊपर वाले जो किचन है, यहाँ पे आपका एक किस्म का लेंटर होगा, जैसे देखते हैं। यहाँ पे तो खाली है, लेकिन ऊपर जाएंगे तो लेंटर आएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे आप खड़े होके अपना यहाँ का एसी रख सकते हैं। यहाँ पे हॉट वाटर का भी एक पाइप लगा सकते हैं, हीटर लगा सकते हैं ऊपर वाले इस एरिया को देने के लिए। और ये ओपन टू स्काई आ जाएगा इतना हिस्सा। और यहाँ पे जो है वो, जैसे अभी ये लाइन आपको नज़र आ रही है, नीचे देखेंगे तो ग्राउंड फ्लोर लेवल में ऊपर लेंटर आ जाएगा, तो यहाँ पे आप अलमारी भी बना सकते हैं, स्टोरेज के लिए आपके पास बहुत अच्छी खासी जगह भी बन जाती है। वैसे तो ऊपर तक पूरा ओपन जाएगा, लेकिन ये चीज़ें आपको जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होंगी। ये यहाँ के क्लाइंट जो है वो इतना खुश है इस यहाँ पे जो प्रॉपर ओपन टू स्काई करने की वजह से, वो बोलते हैं कि हमें जो है वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोशनी भी आती है, बारिश भी आती है, सब कुछ हम देखते हैं, तो ये जगह ज़ाया नहीं हो रही, ये बहुत फ़ायदेमंद जगह है। तो क्लाइंट ने तो बहुत इसकी जो है वो अप्रिसिएशन किया था, बहुत दाद दी थी। अच्छा, इसके अंदर ऊपर जो है वो ओपन किचन है, ये आपका ब्लेंडर की जगह, ये ओवन की जगह, कुकिंग जो ये सिंक आ गया, सामने आपकी विंडो आ गई, आप जो है वो बेड से हवा भी देख सकते हैं, रोशनी भी आएगी। और ये आपका हो गया चाइल्ड रूम छोटा सा, आप इसको बेशक चाइल्ड रूम बनाएं, बेशक इसको प्रेयर रूम बनाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। 9 फुट बाय चौड़ा और लंबा जो है 12 फुट 6 इंच। इसके अंदर जो है वो आपने दोनों तरफ बाथरूम के दरवाजे दे दिए, यानी कि अगर कोई गेस्ट आएगा, अगर उसने रहना है तो वो भी यही बाथरूम यूज़ कर सकता है, और अगर कोई इस बेडरूम के अंदर है तो यही दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर भी दोनों फ्लैश और कमोड दोनों रखे गए हैं, नहाने के लिए ये छोटा सा वॉश बेसिन इधर लगा दिया गया, ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं बेडरूम आ गया आपका 13 फुट बाय 7 फुट बाय, जैसे नीचे बेडरूम है वही बेडरूम का साइज़ है। और यहाँ पे एक और बेडरूम आ गया, क्योंकि यहाँ पे एज़ पर द लॉ स्टैंडर्ड यहाँ पे हम लोग जो है ऊपर बाथरूम नहीं बना सकते, नीचे बना सकते हैं, इसलिए हमने ऊपर वाले कमरे का बाथरूम जो है वो अंदर बना लिया कमरे के अंदर। उसका नुकसान थोड़ा सा ये हुआ, नुकसान तो नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो है फिर यहाँ से जगह ले ली टीवी लॉन से, हमारे यहाँ से टीवी लॉन थोड़ा सा छोटा हो गया। कमरा आपका साइज़ वही हो गया 13 फुट 9 इंच बाय 13 फुट 9 इंच।
और इसके अंदर जो है वो आप बाथरूम देख सकते हैं, 7 फुट बाई 9 इंच बाई 6 फुट का बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड है। ये आपका स्टैंडिंग शावर आ गया, ये कमोड और ये वॉश बेसन और ये इसकी विंडो। अच्छा यहाँ पे भी विंडो आ गई, ये आपकी वार्डरोब आ जाएगी। अच्छा वार्डरोब जो है ना आप यहाँ पे भी लगा सकती हैं, यहाँ पे भी वार्डरोब रख सकती हैं। यहाँ पे आपकी मर्ज़ी, आप बैठें, आप जो मर्ज़ी करें। ये भी 6 फुट बाई 4 इंच जगह है, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट फ्लोर। और इसी तरह आपकी आ गई ममटी। ममटी के अंदर वॉल देख लें कितनी है, ये स्टेयर के इसी तरह ऊपर आ जाएंगी। और यहाँ पे छोटा सा आपका ये स्टोर बन गया इतना सा, और एक और स्टोर आ गया। और यहाँ पे जो है वो एक पाउडर रूम आ गया, छोटा सा वॉशरूम। अगर आपने सर्वेंट क्वार्टर, अगर किसी लेबर ने यहाँ रहना है घर के अंदर, जैसे कोई मासी होती है जिसको आप क्लीनिंग के लिए रखते हैं, उन लोगों को, वो यहाँ पे ऊपर आके रह सकते हैं। ठीक है। और जैसे अगर आपने इनको ऊपर रखना है तो आप देखें नक्शे के अंदर, वो आप अगर ये वाला दरवाज़ा बंद कर देंगे तो आपका ये लोग अंदर नहीं आ सकते। ठीक है। अगर ऊपर जाएंगे तो ये दरवाज़ा अगर अलहदा है तो ये दरवाज़ा बंद कर देंगे तो उधर भी नहीं जा सकते, ये दो ऊपर ही रहेंगे। अब इस नक्शे की ख़ास बात ये है कि ये नक्शा जो है वो आप ऊपर वाला पोर्शन रेंट पे भी दे सकते हैं। नॉर्मली अगर एक फैमिली दो, अगर नीचे जो है फैमिली थोड़ी सी ज़्यादा है, अगर ऊपर ये वाला कमरा अपने पास रख के तो ये वाला पूरा पोर्शन रेंट पे दे सकती हैं किसी भी एक फैमिली को। ये भी आपके अच्छे खासे 3 बेडरूम बन जाते हैं, 2 बेडरूम और साथ में छोटा बेडरूम, और ये किचन साथ में बाथरूम, आपके ये दोनों बाथरूम कंबाइन यूज़ हो सकती हैं। तो ये पोर्शन तो आपका पूरा रेंट पे चला जाएगा। और ये यहाँ पे जो है वो अपना कुछ भी सिटिंग एरिया कुछ भी कर सकते हैं, आपको यहाँ से व्यू भी नज़र आएगा बाहर का। ठीक है, ये हो गया। तो अब चलते हैं दोबारा, आपने देख लिया नक्शा, दीवारें कितनी हैं, कमरे कितने हैं, क्या स्केच क्या है इस फाइल का, तो आपको जो है वो आइडिया हो गया होगा। अच्छा अब चलते हैं हम लोग जो है, ये तो हो गया डैम्प। अच्छा अब उसके बाद जो है ना आपके एक्सपेंस होते हैं नॉर्मल, ये तो आपके एक्सपेंस हो गए आपके मटेरियल के। उसके बाद आपका एक्सपेंस आता है लेबर का, यानी कि फ़र्ज़ करें आपके पास जो है वो लेबर रेट पे अगर आप काम करवा रहे हैं, जिसके अंदर ये काम जो है वो अगर ये आप खुद नहीं करना, अगर ये कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है तो ये कॉन्ट्रैक्टर का ही करेगा। लेकिन हम ये जो काम है ये लेबर रेट पे करवाया गया था, यानी कि ऑनर ने जो है ख़ुद खड़े होकर काम करवाया था, और वहाँ पे जो है वो ये सारा लेबर को खुद मॉनिटर किया था। अब इसके अंदर मज़दूर कितने लगे, ये कॉलम के अंदर आप देखें कि 17 तारीख को 7, 8, 9, 10 पूरे महीने के अंदर कितने मज़दूर लगे, टोटल 33 मज़दूर लगे। 33 मज़दूर आए दिनों के हिसाब से। फिर उनको पेमेंट कितनी की गई, 1200 मज़दूरी 2 आदमियों की, 7 आदमियों की 4200। इसी तरह उनकी जो मज़दूरी बनी टोटल आपकी उस महीने की मज़दूरी आ गई 19200। फिर मिस्त्री कितने लगे, ठीक है, ये मिस्त्री की पूरी टोटल, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ आपको ताकि आपको पता चल जाए ये मज़दूरी कितनी लगी। ठीक है, ये आ गया आपका मिस्त्री की मज़दूरी और ये सारा वो आ गया। फिर उसके बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को जो आपने कितने पैसे दिए ये भी आप इधर कॉलम में लिख सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टर वो वाला है जिसको आपने जो है वो ठेका दिया था ईंटें पहुंचाने का, जहाँ पे ईंटें रखी होती हैं उसको, ये आपका जहाँ पे फ़र्ज़ करें आपका प्लॉट है, ईंटें आपकी यहाँ पे पड़ी हैं, इस जगह पे पड़ी हुई हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने ईंटें पूरी अंदर लेके जानी है, यहाँ से अंदर लेके जाएगा, तो वो भी तो ज़ाहिर बात है किसी लेबर ने करना है, तो ये वो ठेका उसको दिया हुआ, ये वो कॉन्ट्रैक्टर, ये वो उसने सारा काम किया हुआ है, कितनी ईंटें कितनी महंगी, ये सारा वो कॉलम है। ठीक है, तो इसी तरह जो है आप देखें कि ये कॉलम के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो कॉलम है आपने कितने पैसे भेजे, कितने पैसे आपने जो है वहाँ पे लगाए, यहाँ पे आपने यानी कि उस घर के अंदर आपने ऐड किए, आप बैंक से निकाल के लाए हैं तो आपने जो है वो उस घर के खाते के अंदर डाल दिए, तो ये वो कॉलम है। ठीक है, ये कॉलम के अंदर जो है वो आप पैसे डालते गए, तो नीचे टोटल कितना है 4,50,000। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आप देखें ऊपर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर जो है वो बोर के पैसे लगे, बोर कितने का लगा, रोड़ा कुटाई के पैसे दिए, मीटर केबल की मीटर आया उसकी केबल लगी, फिर पेट्रोल जो बंदा जहाँ पे आने जाने का पेट्रोल था उस बंदे का वो, फिर खाना पीना उसका, सारी चीज़ें जितने भी एक्सपेंस हैं वो सारे इसके अंदर आप ऐड करें। यानी कि आप देख सकते हैं जूस पिया उसने, जूस का एक्सपेंस, ये सब चीज़ें जो है वो उसके अंदर जो भी आपने किया है ये सब उसके अंदर ऐड करें। फिर उसके अंदर जो है वो आप देखें पीवीसी का पाइप आया, जब शुरू करना होता है इलेक्ट्रिकल का काम करना था उसके लिए जो है ये पाइप आया, फिर जो है वो दीमक के लिए जो है वो मेडिसिन आई, बकरे का लिए जो है सदका दिया, सारा कुछ ये सब चीज़ें हैं, सब एक्सपेंस आपके शेयर करने का मकसद ही है। अच्छा ये टोटल एक्सपेंस जो है वो आपका इधर आ गया 3,73,000। जो लेबर की जो कॉस्ट थी वो सारी ये लेबर थी, जितने मज़दूर आए उसकी कॉस्ट जो है वो थी वो तकरीबन ये सारा आपका ये वो कॉस्ट आई सारी,
तो ये सारी मिला के जो है वो 4,44,000 हो गया। तो 4,50,000 में से 6,000 आपका बच गया, ठीक है। तो ये तो हो गया डैम से पहले। डैम से पहले कितना खर्चा आया। अब ज़रूरी नहीं है कि ये डैम जो है वो खर्चा जो है वो ऊपर जो सीमेंट लग जाता है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, वहाँ तक है। 1 महीने की कॉस्ट थी, ये उसके अंदर जो है वो आपने लगाया, ठीक है। अब आ गई डैम के बाद। डैम के बाद जो है वो आप देखें कि डैम जब डल गया तो उसके ऊपर जो है वो, यानी कि डैम जो आप देखें नक्शे के अंदर, यानी कि इस पूरे एरिए को जितनी नींव थी सारी भर गई 2-2 फीट तक, रोड लेवल से 2-2 फीट तक सारी भर गई। ये जो कॉर्नर वाली वॉल थी ये भी इसमें, इसकी नींव भी हो गई सारी, तो ये 2-2 फीट तक आ गई सारी नींव, सारी भर गई नींव, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो आपने इसके ऊपर से चुनाई शुरू करनी है। पहले लेंटर है 12 फुट के ऊपर, दूसरा लेंटर है 10 फुट या 11 फुट के ऊपर, फिर उसके ऊपर छोटा लेंटर है 8 फुट के ऊपर, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें उसकी कॉस्ट आई। तो जैसे फ़र्ज़ करें अभी, जैसे यहाँ पे आप देखें कि अगले महीने के अंदर, अप्रैल के महीने के अंदर 2017 के अंदर आपकी सैंड आई 5,200 की, 5,200 की। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि जो है वो आप इसको देख सकें एक्सपेंस पूरा। फ्रेंड देखें, ये शेयर करने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से पैसे कहाँ पे कितने खर्च कर रहे हैं, ताकि जो है वो आप अपनी सेविंग कर सकें। ये सारा पार्ट ऑफ सेविंग का है, एक हिस्सा है। यानी कि बताने का मकसद ये है कि आप अगर इस तरह से चलेंगे तो आप इतने पैसे सेव कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं अगर आप अपनी टेक्निक, अपना एक्सपीरियंस जो है वो साथ साथ जो है वो अगर यूज़ करें। जब आप इसके अंदर काम के अंदर आ जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो तब पता चलती हैं जब इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है, काम शुरू करते हैं। होता क्या है, जब कोई भी आदमी नया आदमी शुरू करता है तो उसको जो है किसी चीज़ का पता नहीं होता। तो जब तक उसको बहुत सारी जगहों पे धोखे भी मिलते हैं, लेकिन गलतियां भी वो करता है, लेकिन जब वो गलतियां करता है, धोखा खाता है, तो फिर अगली दफ़ा जो है वो सिक्योर हो जाता है, अगली दफ़ा जो है वो काम नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वही हैं जो आपके साथ शेयर की जा रही हैं। ये फाइल जो है अगर आपको चाहिए हो तो आपको मैं ईमेल कर दूंगा, आपके नंबर पे भेज दूंगा, अगर किसी भी शाखा आपको चाहिए होगी तो। ये देखने के बाद तो ये हो गया आपका जो है वो एक्सपेंस। जैसे अभी फ़र्ज़ करें डैम के बाद जो है आपकी सैंड कितनी आई, रेत 5,200 की, फिर बाद में रेट बढ़ गया 6,500 का हो गया, फिर 6,000 हो गया। ये आपकी टाई 22,900 की। टोटल कितनी ट्रॉलियाँ लगी, 1 2 3 4 ट्रॉलियाँ लगी। तो यहाँ पे जो है वो 4 आना चाहिए। तो फिर उसके बाद आप आ जाएँ ब्रिक्स, ईंटें कितनी लगी, 5,800 की ईंट एक आई, जिसके अंदर जो है वो 10,000 ईंट थी। ये पूरा काउंट ईंटों का ये सारा 55,000 जो है वो आपकी ईंट आई, और 2,93,000 की इस रेट के हिसाब से, ठीक है। फिर सीमेंट आपका आया। ये सीमेंट का रेट ज़्यादा हो गया थोड़ी देर, कुछ दिनों के लिए, फिर कम हुआ। फिर जो है वो 150 सीमेंट की बोरियाँ आई। आई थिंक 150 सीमेंट की बोरियाँ तब आई जब जो है वो लेंटर डलना था, लेंटर डलने के लिए आई, ठीक है। फिर ये शटरिंग के लिए जो है वो आई, शटरिंग के लिए जो है अलग से कॉलम बना लिया। फिर ये स्टील के लिए, लेंटर के लिए जो डलना था। फिर जो खिड़की, जब आपकी चुनाई हो रही होती है, उसकी बीम जो बनते हैं खिड़कियों के, उसके ऊपर भी सरिया डलना होता है। ये सारी उसकी कॉस्ट है, ठीक हो गया। फिर आप आ जाएँ, ये सारी मिक्स क्वांटिटी डेली बेसिस पे जो आपका खर्चा हो रहा था, लुक लगाई आपने, लुक का खर्चा, फिर आपने दुआ के लिए ख़त्म कराया उसका खर्चा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैं, आप जो है वो सारा काउंट करते जाते हैं। एक ये मिसलेनियस एक्सपेंस है, यानी कि नॉर्मल एक्सपेंस है ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं, तो ये सारा वो खर्चा आ गया। और ये ओल्ड क्लियर वगैरह, ये जो बंदा जब काम कर रहा होता है तो अपने हिसाब से जो है वो लिखता जाता है, सारा काउंट हो जाता है। तो इस महीने के अंदर देखें फ्रेंड्स, 10,27,650 रुपये लग गए, ठीक है। इसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपने टोटल पैसे ऐड करते गए, जो बैंक से आते गए पैसे वो ऐड करते गए इधर। जैसे जैसे पैसे ऐड किए, इसी तरह जो है ये लेबर पूरी आ गई आपकी। ये लेबर जो है, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था, लेबर, ये लेबर को जो है वो कितने पैसे दे रहे हैं, सारे वो पैसे हैं। फिर ईंटों का ये सारा हर चीज़, ब्रिक्स की लेबर प्राइस, ये सारे, ठीक है, ये वो आ गए। ये आदमी का नाम है जिसने काम किया था। तो ये सारी चीज़ें टोटल आ गया आपका। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा छोटा करके दिखा दूँ अगर, तो फ्रेंड वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन अगर आपने कंस्ट्रक्शन की मेथोलॉजी को, कंस्ट्रक्शन की अंदरूनी चीज़ों को समझना है तो आप ये वीडियो देखें, आप इसको जो है वो समझें, ताकि जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कर सकें। अच्छा, ये सारे टोटल आ गया, ठीक है। इसके बाद जो है मैं अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसके अंदर जो है वो ज़्यादा डिटेल में नहीं मैं जाऊँगा, क्योंकि ये फिर जो है वो आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी। इसी तरह जो है वो आप देख लें, यहाँ पे भी ये रेट, सारी चीज़ें जो है वो शेयर होती गई, सही है। और जो है ये सारे पैसे लगते गए।
सारा खर्च होता गया, एक्सपेंस होता गया सारा। ये आपका डेली का एक्सपेंस इधर आ गया और ये डेली के एक्सपेंस को जो है वो आपने इधर टोटल करते गए, ठीक है। ये फाइल मेरी पूरी बनी हुई है, आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। फिर ये पार्ट 3 है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट 35% आप जो है वो कैसे सेव कर सकते हैं, ये पार्ट 3 है। मैं इंशाल्लाह ताला इसको अपलोड करूँगा 1 बाय 1, ताकि आप लोग जो हैं वो इसको, मैं कोशिश करूँगा इन तीनों को एक ही वीडियो के अंदर कर दूँ, लेकिन अगर ना हो सका तो फिर पार्ट बाय पार्ट जो है वो आप इसको देखिएगा। ये पार्ट 3 हो गया, ठीक हो गया। तो हम चलते हैं, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सपेंस को ही, तो ये जो है वो आपका पूरा एक्सपेंस था। 1 बाय 1 आपके साथ शेयर कर रहा था, ये सारी चीज़ें आ गई उसकी। और उसके बाद जो है फ्लोरिंग की कॉस्ट आ गई, फ्लोरिंग की कॉस्ट, ये सारा उसका एक्सपेंस। सीमेंट कितना आया, मंथली बेसिस के ऊपर आपने जो है ये रिपोर्ट बना ली सारी, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो आप आगे चलेंगे तो ये सारा डेली बेसिस का एक्सपेंस आ गया, लेबर को कितना खर्चा दिया, ये सारा वो है, ठीक है। और ये चीज़ें सारी वो हो गई जी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपके साथ जो है ये टोटल शेयर करता हूँ, जो छोटी छोटी चीज़ें थी जो शेयर आपके साथ होनी चाहिए थी। तो ये तो सारे एक्सपेंस आ गए। तो ये मैंने एक छोटा सा कॉलम बनाया था जिसके अंदर जो है आपके किस चीज़ों के ऊपर कितना खर्चा आया, ये आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। अभी इसके अंदर जो है ये जो आप देख लें कि फाइनल जो है वो टोटल जो है वो ग्रैंड टोटल जो है वो कितना लगा, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। वैसे तो अभी देखें जिप्सम के अंदर जब आप फिनिशिंग, अच्छा वो तो हो गया, ग्रे स्ट्रक्चर आपका ख़त्म हो गया, आपने लेबर रेट पे काम करवाया, ये फाइल से आपने कंट्रोल किया, आपने एक्सपेंस कंट्रोल किया, सारा कुछ देखा कहाँ पे कितने पैसे लगे, क्या चीज़ को कहाँ से कैसे ख़रीदना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की थी। अब ये जो पार्ट है छोटा सा, ये पार्ट है इंटीरियर का। इंटीरियर के अंदर जो है आपके कौन कौन से खर्चे आएंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सा जो है वो सारा कुछ होगा। अब ये जो है वर्क जो है ये लेबर और जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट है सारी, जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ये है 2018 का, जो 18 के अंदर जो है वो क्या रेट था। अच्छा, इस जिप्सम का जो है पूरा जो डिज़ाइन हुआ, जो डिज़ाइन है वो 1,35,000 जो है लेबर रेट था उसका। फिर इलेक्ट्रिकल का 50,000 उसने पूरा काम करना था। प्लम्बर जो है वो 33,000। फिर मेसन्स 2,40,000 का खर्चा आया टोटल उसका। पेंट जो है वो लेबर उसकी 1,50,000, टाइल का खर्चा 6,50,000, पेंट मटेरियल जो है वो 3 लाख का आया। फिर लाइटिंग का सामान 1 लाख का आया। फिर ग्रिल्स आई, फिर विंडोज़ आई एलुमिनियम की 3,50,000 की, तो 14,90,000 ये हुआ, 20,98,000। अच्छा फ्रेंड, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐड नहीं है। जो दूसरा एक्सपेंस हुआ था वो ऑलरेडी मिसलेनियस के अंदर वो इधर लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें शेयर करने का मकसद यही था कि आपको जो है वो पता चले कि कहाँ पे आपने कैसे कितने पैसे सेव करने हैं, कितने पैसे जो है वो आपने बचाने हैं। तो ये वीडियो आपको जो है वो उम्मीद है कि पसंद आएगी। आप इसको, आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होगा और आप इसको जो है वो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, पसंद करेंगे लोगों के साथ। और दूसरी बात जो है वो ये कि मैं जो हूँ अभी एक वीडियो और बनाऊँगा जिसके अंदर जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा कि आज के रेट के अंदर मटेरियल कॉस्ट कितनी है, 10 मरले के घर की, 5 मरले के घर की। एक मैं कॉलम के अंदर पूरा लिख के आपके साथ शेयर करूँगा, वर्बल नहीं बताऊँगा। और लेबर रेट क्या चल रहा है, हर चीज़ का पूरा एक कॉलम आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आपको जो है वो, अगर आपने आज की डेट के अंदर घर बनाना शुरू करना है तो आपको बहुत आसानी हो। जैसे कि गवर्नमेंट ने शुरू किया एक प्लान, आप जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें, घर बनाएं, सेल करें। कंस्ट्रक्शन मार्केट को गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रिलीफ दिया है। तो अभी उम्मीद है कि ईद के बाद जो है वो जब घर बनना शुरू होंगे तो जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे, अगर घर बनाने का उनका प्लान होगा तो डेफिनेटली जो है वो बहुत सारा सेव कर सकते हैं। 35% तो एक रफ़ आइडिया, आप इससे ज़्यादा भी सेव कर सकते हैं। अगर आप इस फार्मूले को, इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से लेके नहीं चलेंगे तो आप जो है वो इससे कम भी सेव कर सकते हैं। मे भी आप 10% सेव करें, टोटल कॉस्ट का 15% करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो है वो कैसे, कितनी बरीक बीनी से जो है वो आपने जो है वो काम लेना है, काम करवाना है और जो है वो काम को देखना है। तो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ इन तीनों वीडियो के अंदर शेयर की हैं और आप उसको सोचें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपने डिस्कस करना है, आप मुझे जो है वो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा। तो उम्मीद है कि आप जो है वीडियो को पसंद करेंगे। आपको पता है कि मैं दुबई बेस्ड हूँ, मैं दुबई में होता हूँ।
मुझे 12 साल हो गए हैं इंजीनियरिंग के शोबे के अंदर। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मैं काम करता हूँ और नक्शे वगैरह सब चीज़ें जो हैं वो अगर आपको किसी किस्म की राय लेनी हो, किसी किस्म का आपने जो है वो आपने मशवरा लेना हो तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो जुड़े रहें इस चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, घंटी के बटन को प्रेस करें और जो है वो उम्मीद है कि आप जो है वो इस वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।